हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट व्यू स्टडी। तो चलिए हम आज ओम्स लॉ डिस्कस करते हैं। तो ओम्स लॉ डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं ओम्स लॉ क्यों पढ़ते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है, डेली लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हर एक घर में एक बल्ब तो रहता ही है। तो मैक्सिमम में दिखा गया है जो बल्ब न्यू बल्ब लेके आते हैं और वो ब्लास्ट कर जाता है, नहीं तो फ्यूज़ कर जाता है। इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्यों बल्ब फ्यूज़ हो जाता है? कुछ तो रीज़न होगा, तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं एक ड्राइंग से आपको बता रहा हूँ कैसे करके इसमें क्या होता है और क्यों बल्ब फ्यूज़ होता है। तो ये ड्राइंग दिख रहा होगा आपको। ये मैंने एक बैटरी लिया हूँ जो कि 9 वोल्ट का है, और ये एलईडी बल्ब लिया हूँ जो कि 2 वोल्ट का है, और इसमें करंट है 0.02 एम्पियर। जैसे कि आपको दिख रहा है पूरी तरह से कि ये 9 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। जब भी हम ये स्विच देंगे तो क्या करेगा, ये जैसे ये यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, ये कनेक्शन क्या रहेगा, ये कनेक्शन रहेगा। ऐसे करके यहाँ पे कनेक्शन रहेगा, ऐसे करके यहाँ पे कनेक्शन रहेगा। और ये कनेक्शन कैसे किया जाएगा ये भी बता दे रहा हूँ आपको। आप लोग देखे होंगे बल्ब का जो एक बड़ा करके यहाँ पे निकला रहता है, सबसे लंबा जो रहता है उसे कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जो स्मॉल रहेगा मतलब छोटा रहेगा उसे कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्शन करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद जब भी हम इसमें स्विच देंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो क्या देखेंगे, ये बल्ब जो है फ्यूज़ हो जाएगी, नहीं तो ये ब्लास्ट कर जाएगी। ये ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी हमको दिख रहा है, ये यहाँ पर 9 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है। तो ये 9 वोल्ट जब भी इसमें जाएगा तो ये बल्ब को ब्लास्ट कर देगा, क्योंकि ये 2 वोल्ट तक ही ले सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? कुछ तो ऐसा रीज़न होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से मैं ये बल्ब को फ्यूज होने से बचा सकूं। तो इसमें देखिए वोल्ट का डिफरेंस कितना है। ये 9 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो डिफरेंस ऑफ वोल्ट कितना है, 7 वोल्ट। अगर मैं इसमें से 7 वोल्ट निकाल दूँ तो कितना जाएगा, यहाँ से 2 वोल्ट ही जाएगा। 2 वोल्ट जाएगा तो आराम से ये ग्लो करेगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। वो कितना वोल्ट का होगा, वो 7 वोल्ट का होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वही रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो है मुझे ओम्स लॉ से मिलता है। तो चलिए ओम्स लॉ को डिस्कस करते हैं। अगर ओम्स लॉ का डेफिनेशन देखें तो इसमें बोला है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो अगर मैं एक कंडक्टर ड्रॉ करूं, मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई फॉर करंट होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और एक कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, तभी जाके ये ओम्स लॉ फॉलो करेगा। तो मैं यहाँ अगर बताऊँ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, V इक्वल्स टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाए तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो V इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू I। तो अगर मैं I को इधर लेके आ जाऊँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की जगह पे हम क्या दे सकते हैं, R दे सकते हैं। तो इक्वल्स टू R इक्वल्स टू V/I हो गया। तो एक तो फार्मूला हम लोग को यहाँ से दिख रहा है, ये एक फार्मूला हुआ। तो रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है, V/I, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करेंट। और यहाँ से आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अगर करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम्स। ये ओम्स क्यों दिया गया है, एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम्स बोल के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसकी वजह से वो अपना नाम से ही, लास्ट नेम से ही इसका यूनिट रख दिए हैं।
तो ये इसका सिंबल होता है इस तरह का, दिख रहा होगा आपको। तो मैक्सिमम टाइम देखा गया है हम लोग सिंबल लिखते हैं, इसका लास्ट नेम जो रहता है, जैसे कि इसका ओम्स है, OH तो ओ होना चाहिए। तो ओ फॉर, तो अगर सोचिए 2 रेजिस्टेंस है तो 2 0 लिखूँ तो इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 2 × 0 तो हो जाएगा 0। इसलिए इसको अगर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए क्या किया, ये ऐसे करके रिप्रेजेंट किया है। तो अगर रेजिस्टेंस के 1 रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा, तो इसको हम लोगों को पता है वोल्ट का यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट होता है आई मीन्स एम्पियर। तो वोल्ट बाय एम्पियर, अगर मैं इधर 1 दे दूँ इधर भी 1 दे दूँ तो क्या होगा 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो यहाँ पे एक टर्म देखा गया है रेजिस्टेंस, हम लोग पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और करंट के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस के डेफिनेशन होता है द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर। तो कंडक्टर में अगर करंट को फ्लो करने में कोई रुकावट आ जाए उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, समझ लिए यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ना किया जाए तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो भी होगा वो क्या करेगा, रैंडम मोशन में मूव करेगा, जिसकी वजह से सोचिए अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो जस्ट इमेजिन कीजिए एक क्राउडेड मार्केट है जिसमें पर्सन रैंडमली मोशन में मूव कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आपको बोला जाए जो आप मार्केट को क्रॉस कीजिए जितना जल्दी हो सके, तो ऑब्वियसली आपको बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रैंडम मोशन में सब इधर उधर जा रहा है। अगर कोई एक वे से जा रहा है, 1 वे जैसे होता है, अगर सब इधर ही जा रहा है, इधर ही जाते रहता है, तो क्या होता है आसानी से आप भी चले जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कि आप और एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि ट्रेन में अभी जब भी हम लोग चढ़ते हैं तो अगर आप सुबह में जाइएगा तो देखिएगा बहुत ही कम आदमी रहता है। जैसे कि कोई भी अगर सुबह में ट्रेन में चढ़िए तो वहाँ पे ऑफिस का टाइम तो रहता नहीं है, जिसके वजह से बहुत भीड़ कम होता है। तो आप अगर चढ़ोगे तो बहुत भीड़ कम होता है, तो आप आसानी से चढ़ सकते हैं। लेकिन जब भी आप 10 या 11 बजे चढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत भीड़ हो जाता है, जिसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन को फेस करना पड़ता है। तो आप बोल सकते हो रुकावट जो होता है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस क्या कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या चीज़ पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, और रो पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसका लेंथ ये है और यहाँ से इसका आर है, इसको आर मान लेते हैं। मैंने ये मान लिया सर्कल है, सर्कल में एक यहाँ से मिडिल से सेंटर से अगर यहाँ जाएंगे तो ये आर होगा, रेडियस होगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो अगर हम एरिया मुझे पता है, लेंथ पता है और रो भी पता है, तो हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रो क्या होता है, हर एक कंडक्टर पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आप कॉपर का कंडक्टर लिए तो उसका कुछ और रो होता है, एल्यूमिनियम के लिए तो उसका कुछ और होता है। तो ये रो अलग अलग कंडक्टर पे या अलग अलग मटेरियल्स के कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला मिल रहा है, R = ρ/L/A, R = ρ/L/A। तो इससे यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछ सकते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए इनिशियल लेंथ कुछ था, उसको क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, मतलब लेंथ को डबल कर दिया गया। और इनिशियल एरिया कुछ था, उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो बोल देगा रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ। तो जैसे कि आप लोग देख रहा होगा, ये इनिशियल है और ये फाइनल, जबकि चेंज कर दिया L2, L1 फॉर इनिशियल, L2 फॉर फाइनल लेंथ। तो डबल कर दिया, 2L हो गया। और फाइनल एरिया जो एरिया था उसको हाफ कर दिया था, तो 1/2A हो गया। अगर मैं पुट करूँ वैल्यू को तो रेजिस्टेंस बने, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ρL2/A2, L2/A2, L का जगह पे यहाँ पे L2 की जगह पे 2L पुट करेंगे और A2 की जगह पे हाफ एरिया पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 ρL/A। और ρL/A क्या होता है,
रो एल बाई ए अभी जस्ट बताए थे, रो एल बाई ए क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रो एल बाई ए रेजिस्टेंस होता है। तो इसके जगह पे मैं आर पुट कर सकता हूँ, तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स डबल होगी, मीन्स 4 टाइम्स बढ़ गया। जो रेजिस्टेंस इनिशियल था 4 टाइम्स उसका इंक्रीज कर गया। तो क्या क्या बोला था क्वेश्चंस, अगर लेंथ डबल कर दे, एरिया हाफ कर दे, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? थैंक यू, इतना ही था आज के लिए।